Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Yesterday we completed chapter 2nd, class 11th NCRT Computer Science. This is our chapter wise series in which we do MCQ topic wise. And today we start chapter 3rd and our first topic is artificial intelligence. Let's start. Our first question is, which of the following endeavor to simulate the natural intelligence of human being into machine, making them behave intelligently? Uh, what is the mean of endeavor? Endeavor means efforts, try. And what is simulate? Simulate means imitate करना, किसी चीज़ की copy करना. And what is natural intelligence? Natural intelligence means ability to think, understand and learn. This is natural intelligence. हम क्या कर रहे हैं, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं एक नेचुरल जो इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है, हम उसको इमिटेट करवाना चाहते हैं किसमें, मशीन में. वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे जो हमारी मशीन है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली बिहेव करे. ओके. एंड अपनी जो ह्यूमन ऐसा क्यों कर रहा है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व आउट करना चाहता है किससे, मशीन से. ओके. एंड वी कैन कॉल इट artificial intelligence. Option C is correct here, artificial intelligence. What is artificial? Artificial is made by human. Artificial is we can call it made by human. And ये क्या है, ये natural नहीं है. And what is intelligence? Intelligence means ability to think, understand and learn. Okay, this is our intelligence. And what artificial means the ability of computer and machine to think and learn as a human. Okay, this is called artificial. एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है. ओके, वो कैसे बिहेव करती है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो बिहेव करेगी, मतलब हम उसमें कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं. ओके, एआई का यूज़ कर रहे हैं तो रोड पे जो है ऑब्स्टेकल को वो अपने आप ही क्या कर देती है, अवॉइड करती है. ओके, ये जो नेचुरल उसके अंदर जो इंटेलिजेंस आया है वो हमने क्या किया है, इमिटेट किया है किसमें, मशीन में. जिससे जो हमारी कार है वो क्या करेगी, ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करेगी और उससे हमें बचाएगी. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्शन ए, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली ये भी किसकी ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. ये कंप्यूटर को कोई भी मतलब जो एक्सपीरियंस है, वो जो कंप्यूटर है वो कैसे लर्न करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, वो अपना डाटा से क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा. ओके, ये अपना क्या है, मशीन लर्निंग. इसमें बेसिकली क्या है कि एक जो मशीन होती है वो कैसे लर्न करती है, उसके पास जो भी डाटा है वो उसको यूज़ करती है. उससे उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग. ओके. अब इसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता, इसके लिए जैसे जो मशीन है डाटा को लर्न करती है, उसके लिए हमें उसको बताना नहीं होता कि व्हाट टू डू. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमने कंटेंट यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे वॉच आउट किया है, उससे हमें क्या मिलेगा, उसी से रिलेटेड जो कंटेंट है हमें जो मशीन है वो सजेस्ट करेगी. सेम मूवीज़ जो हमें पसंद हैं, जो हम बार बार सर्च आउट कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में क्या हुआ, उसने क्या किया, हमें सेम टाइप का कंटेंट जो है सर्च आउट करके हमें जो है हम यूज़ करते हैं सेम कंटेंट को. ओके, ये किसका पार्ट है, किसका एग्जाम्पल है, मशीन लर्निंग का. एंड व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस भी किसका पार्ट है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ये कंप्यूटर को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में, और सबसे मेन चीज़ ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है. जैसे ह्यूमन रिस्पॉन्ड करते हैं ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन में, तो मशीन भी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है. वो स्पीकिंग भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है. ओके, ये क्या है, अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एंड
अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कि जो अपना चैट जीपीटी है, ओके, इसका हम यूज़ करते हैं कि जिससे किस लिए, जैसे हमने कुछ भी टाइप किया तो वो हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमने इंग्लिश में टाइप किया है तो वो हमें कंटेंट जो शो करेगा किस में करेगा, इंग्लिश में। अगर हम स्पीकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो स्पीकिंग के थ्रू हमें आंसर देगा। एंड जैसे गूगल, सेकंड एग्जांपल, जैसे गूगल ट्रांसलेट हम यूज़ करते हैं कोई भी, जैसे फ्रेंच है, हमें नहीं पता फ्रेंच, हमें नहीं आती है, अगर हमें उसको अपनी ही लैंग्वेज में, जैसे फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ओके, now move to the next topic is robotic. Next option is robotic. What is robotic mainly किससे, मतलब ये साइंस और इंजीनियरिंग का क्या है, अपना पार्ट है, जिसमें हम डील करते हैं एक डिज़ाइन के साथ, या फिर हमें कुछ बिल्ड करना है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रोबोट का। ओके, इसमें जो मशीन है वो टास्क परफॉर्म करती है, कैसे, ऑटोमेटिकली। जैसे एक ह्यूमन टास्क को परफॉर्म करता है, वैसे ही जो है रोबोट भी, रोबोटिक जो मशीन हमने डेवलप करी है वो भी कैसे टास्क परफॉर्म करती है, एज अ ह्यूमन। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट की अगर हम बात करें, एशमियो, जो क्या करता है, ये जो मशीन है वो टॉक करती है, वॉक करती है, मूव करती है, जैसे ह्यूमन करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, अपना रोबोटिक का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is a subsystem of artificial intelligence where computer learn from data using statistical technique without being explicitly programmed? Okay, and what is we understand what is artificial intelligence, okay, and what is statistical technique। अगर हम statistical की बात करें तो ये अपना क्या है, एक ऐसा statistical एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, उसको अगर हमें एनालाइज करना है या फिर हमें उसको प्रेजेंट करना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे हम क्या करें, कर पाएँ, एक डिसीजन ले पाएँ, एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। ये हमारे क्या होती हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं। ओके, डाटा को क्या करने की, ऑर्गेनाइज करने की, एनालाइज करने की, प्रेजेंट करने की। ओके, एंड स्टैटिस्टिकल अगर पर्टिकुलर टूल की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नंबर वन अगर हम लें, जैसे अपना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, बहुत ही लार्ज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है हमारे पास, हमें उसको जैसे समराइज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसमें जैसे हम उसका डाटा का क्या करेंगे, मीन, मीडियम, मोड, ये क्या है, हमारे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। हम इनका यूज़ करके डाटा को क्या करते हैं, उसमें से जो इन्फो, जो हमें डाटा चाहिए, जो हमें डिसीजन लेना है, उस डाटा में से जो क्रक्स है वो हम निकालते हैं। और चार्ट का भी हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा जो डाटा है वो कैसा हो जाता है, विजिबल फॉर्म में हमें शो होता है। अगर सेकंड स्टैटिस्टिकल टूल की बात करें तो वो है अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं, और प्रिडिक्शन से हम क्या करेंगे, हम कंक्लूज़न निकालेंगे। हम कोई भी सैंपल लेंगे डाटा का, सपोज़ कि हमने एक ऐप डेवलप करी है, ओके, हमने उसको यूज़र को प्रोवाइड किया और 100 पीपल के ऊपर हमने उसको अप्लाई किया कि ऐप हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ओके, इसमें ये क्या है, अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हमने क्या किया, सैंपल लिया है, और जैसे ही हम इसमें सक्सेस होते हैं उसके बाद हम उसको लॉन्च कर देते हैं ऐप को, और वो थाउजेंड्स एंड 10,000 पीपल उसमें उसमें क्या करते हैं, वॉच कर सकते हैं अपना कंटेंट। ओके, ये क्या है, अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक।
अगर हम बात करें कोरिलेशन एनालिसिस की, कोरिलेशन एनालिसिस में क्या है कि जैसे हमारे टू वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस मींस टू वेरिएबल कैसे। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ओके, अगर वो स्टडी हार्ड स्टडी करता है, डीप स्टडी करता है, तो उसके जो मार्क्स होंगी वो कैसे होंगे, उसका जो मार्क्स है, स्कोर मार्क्स, वो हाई होगा क्योंकि उसने एफर्ट्स डाले हैं, डीपली स्टडी की है। तो इसका क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, अगर एफर्ट्स हाई होंगे तो हमारे स्कोर भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो ये अपना क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस। एंड अगर हम बात करें रिग्रेशन एनालिसिस की, ये हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, रिग्रेशन एनालिसिस में क्या है अपना, रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं वन वैल्यू से अनदर वैल्यू को। ओके, एंड अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं स्टेटमेंट्स को कि वो ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि हाइपोथेटिकली हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हमें पता लगता है। अगर हम इनोवा की बात करें, किसकी बात करें, इनोवा की, अगर हम बात करें इनोवा, इनोवा अगर हम इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये अपनी क्या होती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें हम टू ग्रुप्स के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओके, एंड लास्ट वन अगर हम बात करें तो टाइम सीरीज़ एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं। और ये जो टेक्निक है हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारा डाटा है उसको स्टडी करने में ओवर अ टाइम, मतलब 1 मंथ में, 1 ईयर में हम कितना डाटा को स्टडी कर पा रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो जाएंगी। एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मशीन लर्निंग। अभी हमने प्रीवियस हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रीड किया था कि हमारी जो मशीन है जब वो डाटा से लर्न करती है, डाटा से हम क्या करते हैं, लर्न करके हम जो यूज़र है उसको क्या करते हैं, वो जो डाटा है वो सजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा किसके थ्रू होता है, मशीन लर्निंग के थ्रू। ओके, ये हमारा क्या हुआ, मशीन लर्निंग। एंड अगर नेचुरल लैंग्वेज के का भी हमने अभी स्टडी किया था कि नेचुरल लैंग्वेज अपना सपोज जो हम गूगल ट्रांसलेटर का हम यूज़ करते हैं तो वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है, जैसे एज अ ह्यूमन अगर हम स्पीक करते हैं तो वो हमें स्पीकिंग में रिस्पॉन्स करेगा, अगर हम रिटर्न कर रहे हैं कोई भी टेक्स्ट तो वो हमें रिटर्न में रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अगर हम बात करें कि वर्चुअल एंड रियलिटी, वर्चुअल एंड रियलिटी में बेसिकली होता क्या है, वर्चुअल एंड रियलिटी what it's mean, if I am talking about, अगर हम ऑग्यूमेंट रियलिटी की बात करें तो ये अपना ऑग्यूमेंट रियलिटी बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अपना रियल वर्ल्ड का डाटा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिजिटल एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। डिजिटल एलिमेंट्स मीन्स जैसे कोई इमेज है, साउंड है, इंफॉर्मेशन है, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे रियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसका सॉरी जैसे हम किसका स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्नैपचैट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो हम क्या करेंगे, हमने पिक ली और हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपना सन ग्लासेस या फिर आई का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब हम जो नेचुरल जो पिक्चर है हम उसमें क्या कर रहे हैं, मतलब डिजिटली हम उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपना ऑग्यूमेंट रियलिटी। ओके, ये अपना क्या है, ऑग्यूमेंट रियलिटी। अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो ये जो
होता है ये कम्प्लीटली, इसमें पूरा जो पार्ट है ये डिजिटल वर्ल्ड के से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसमें क्या रहेगा, जो रियल वर्ल्ड है हम उसको कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल ही डिजिटल वर्ल्ड के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम वीआर गेम वगैरह प्ले करते हैं, ओके, हम इसमें क्या करेंगे, हम जो गेम प्ले कर रहे हैं हम उसको पूरा मतलब उसमें हेडसेट भी होते हैं, हम हेडसेट को क्या करते हैं, वियर करते हैं, जिससे हम बिल्कुल फील कर पाते हैं कि जो गेम के अंदर जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है हम उसको बिल्कुल डीपली हम उसको फील करेंगे। ये किसका पार्ट हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी का, जो कि किससे बिल्कुल जो हमारा रियल वर्ल्ड है ये उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ओके, virtual reality. So option B is correct here. Now move to the next question. The intelligent digital personal assistant like Siri, Google Now, Cortana, Alexa are powered by which technology? It is the option C is correct here, artificial intelligence. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये रीड किया था कि ये जो असिस्टेंट हैं जो हम पर्सनली जो डिजिटल में हम यूज़ करते हैं, सीरी, गूगल, ये सब किसके एग्जांपल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिकॉज ये हमें क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं एज अ ह्यूमन कम्युनिकेशन में। ओके, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या रहेगा, वन सेकेंड, अगर हम ग्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक साथ वर्क करते हैं एक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ये हमारा क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हैं हमारे वर्ल्ड में, अगर वो कनेक्ट होके एक एनालाइज करें डाटा को, तो कुछ जो किसके ऊपर, फाइंडिंग अ न्यू मेडिसिन या फिर स्टडी स्पेस के लिए, तो ये हमारा क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, ग्रिड कंप्यूटिंग का। क्योंकि हमने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करके हमने क्या किया, डाटा को एनालाइज किया है कि हमें क्या करनी है, न्यू मेडिसिन क्रिएट करनी है एंड या फिर स्टडी स्पेस बनाना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस हैं उस वो कैसे होती हैं, लिंक होती है एक दूसरे से, किस फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में, जो है हमारी जो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो हमने डाटा को स्टोर करके रखा है, उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है, बट हम इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो ये डाटा हमने जो इंसर्ट किया है इसमें नेटवर्क में, जो भी हमारा डाटा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते विदाउट ऑथेंटिकेशन, या फिर जब तक हम जो कंप्लीट इस चेन के अंदर जितने भी कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम्स और जितने भी ये यूज़ हो रहे हैं, इनको इनकी अथॉरिटी के बिना हम उसको डाटा को चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ कि हमारे पास अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हमें ट्रांजैक्शन करवाने हैं, ओके, नोटबुक में, जैसे उसके हर एक पेज को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक, हमने क्या कर दिया, कुछ को सील कर दिया, कुछ को ऐड करना है, तो ये जो भी हमने ये वर्क परफॉर्म किया है, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, हम उसको ऐड कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, बट हम उसको इरेज नहीं कर सकते। जो भी हमारे इस नोटबुक के अंदर हमने क्रिएट किया है, डाटा स्टोर किया है, उसको। अगर हम बिग डाटा की बात करें तो व्हाट इज़ बिग डाटा, बिग डाटा एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जो एक नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं इजीली। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे जो अपने मैसेजेस हैं, फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ये इतना ह्यूज डाटा है कि हम इसको किस पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, तो ये अपना क्या हो गया, बिग डाटा। और जैसे अपनी जो गूगल कंपनी है, अमेज़ोन है, ये क्या करती है, स्टडी करती है डाटा पे। जैसे जो यूज़र हैं क्या सर्च आउट कर रहे हैं, क्या उनको बाय करना है, जैसे अमेज़ोन पे हो गया, तो वो कस्टमर की क्या करती है, जो उस जो कंटेंट वो सर्च आउट कर रहे हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं। ये डाटा कैसे यूज़ कर रही है कंपनी, अपना बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिग डाटा। और
Now move to the next question. Natural language processing deal with interaction between human and computer using. अभी हमने जो बात की थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, इसमें जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन का और मशीन का या कंप्यूटर का, हम बोल सकते हैं वो कैसे होगा। ये एक कैसी है, ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज। ओके, ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं मशीन और ह्यूमन एक दूसरे से। ओके, एंड वो स्पोकन भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में हमें हमें क्या गिवन है, स्पोकन लैंग्वेज, तो हम ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इस ये क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अपना C++, ये जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं, और ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये क्या करेंगे, जो हमने सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड क्या होता है, जो हम हमारी जो एक जो लैंग्वेज होती है उसका कुछ सिंटैक्स, कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, उनके थ्रू हम क्या बनाते हैं, एक सोर्स कोड बनाते हैं। और जो कंपाइलर होते हैं ये क्या करेगा, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जिससे हमारी जो मशीन है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल की बात करें तो अभी हमने प्रीवियस उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए थे स्टैटिस्टिकल मॉडल के, जैसे हमें डाटा को कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइज करना है या एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं उस डाटा को हैंडल करने के लिए, ताकि हम एक फास्ट क्या कर सकें, एक डिसीजन ले पाएँ, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी रिसर्च को में इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी रिसर्च को, नॉलेज को एनहेंस कर पाएँ। ओके, एंड बाइनरी कोड बेसिकली ये क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो मशीन easily understand करती है। So option C is correct here. Now move to the next question. What is a three-dimensional computer generating situation that simulate the real world and allowing the user to interact with and explore their environment? अभी हमने क्या पढ़ा था, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर ने जनरेट किया हुआ वर्ल्ड है, हम उसके इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को क्या करते हैं, फील करते हैं उस इन्वायरमेंट को, मतलब जैसा वो इन्वायरमेंट है हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उससे। ये किससे होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर, वर्चुअल रियलिटी से। ऑग्यूमेंट रियलिटी में हमने क्या किया था, ऑग्यूमेंट रियलिटी में जो हमारा रियल वर्ल्ड है, हम उसमें कुछ एडिशनल जो डिजिटल जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको यूज़ किया था। जैसे हमने इमेज के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, स्नैपशॉट पे जो हम अपना पिक वगैरह में कुछ भी ऐड ऑन करते हैं, तो ये हमारा क्या था, ऑग्यूमेंट रियलिटी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमने किसकी बात की थी, कि हम जो ह्यूमन है वो मशीन के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाता है एक लैंग्वेज में, जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करता है, वैसे ही एक ह्यूमन मशीन से भी बात कर सकता है। किस फॉर्म में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। अगर हम बात करें इमर्सिव सिमुलेशन, इमर्सिव सिमुलेशन अपना एक क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, रियल वर्ल्ड के जैसा, लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसमें हम फील करते हैं। ये किसका पार्ट है, अपना वर्चुअल रियलिटी का ही, ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी का ही पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अपने वीडियो गेम हो गया, रेसिंग गेम हो गया, हम इनको क्या करते हैं, अपना फील कर पाते हैं। इनके क्या होते हैं, VR हेडसेट होते हैं, जिनको हम वियर करके उस इन्वायरमेंट को फील कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The superimposition of computer generated perceptual information over the existing physical surrounding is called. अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कि जो सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग। जैसे जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है, सपोज कि हम स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, ओके, उसमें हमने अपना क्या किया, फिजिकल जो सराउंडिंग है उसमें हमने कुछ कंप्यूटर के थ्रू जो परसेप्शन है, इंफॉर्मेशन है, उनको हमने ऐड किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑग्यूमेंट रियलिटी, AR। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, वर्चुअल रियलिटी
we know. And machine learning is also a part of artificial intelligence. इसमें क्या होता है, मशीन क्या करती है, डाटा से, उसके सेल्फ डाटा से, जो हिस्ट्री में जो डाटा है उसको उसी से क्या करती है, वो लर्न करती है. ओके. एंड इमर्सिव रियलिटी किसका पार्ट है अपना, इमर्सिव रियलिटी अपना वर्चुअल रियलिटी का ही एक पार्ट है. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसको पढ़ा है. ओके. एंड unlike virtual reality, augmented reality alter the augment and underlying the physical world through the additional information. Here option C is correct here. हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ऑग्यूमेंट करते हैं अपना जो परसेप्शन है उसमें, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो हम क्या करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं. ओके. वो किस में होता है, ऑग्यूमेंट रियलिटी में. ओके. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, जो VR हेडसेट है हम किस में यूज़ करते हैं, ये अपना वर्चुअल रियलिटी में हम इसको यूज़ करेंगे. और फोकस करेंगे साउंड, स्मेल और टेम्परेचर पे. ये भी किसके थ्रू होता है, अपना वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ही होता है. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं जो भी हमारा गेम के अंदर जो साउंड हो रही है या फिर जो भी टेम्परेचर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. और क्या क्रिएट करते हैं, एंटायरली समथिंग न्यू. ये सारे किसके पार्ट हैं, वर्चुअल रियलिटी के. बट ये जो अपना ऑग्यूमेंट रियलिटी है, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं. ये अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. एंड नाउ द टॉपिक इज रोबोटिक एंड ड्रोन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the interdisciplinary branch of technology primarily concerned with design, fabrication, operation and application of robots? What they are saying here, ये बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना interdisciplinary branch of technology and what we are saying here. 1 second. हम जो ये ऑपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, रोबोटिक. रोबोटिक को हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं जिससे जो हमारा जो टास्क है वो इजीली परफॉर्म हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने पहले स्टडी किया है कि इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक मशीन जो है वो एज अ ह्यूमन थिंक करती है, अंडरस्टैंड करती है थिंग्स को. अगर हम बात करें बायोनिक्स की, बायोनिक्स बेसिकली क्या होता है, बायोनिक्स एक स्टडी होती है, जैसे जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं या सिस्टम है, हम इनकी इमिटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर डिज़ाइन या फिर कोई डिवाइस बना रहे हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं. ये अपना क्या है, बायोनिक. मतलब हम बायो से हमने क्या किया, मशीन के अंदर उस नेचुरल डिज़ाइन को हमने क्या किया है, लिंक किया है. ओके. फॉर एग्जांपल जैसे बायोनिक आई का अगर हम यूज़ करेंगे, बायोनिक आई में क्या रहेगा, बायोनिक आई का अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको विजुअल करने में बहुत ही हेल्प होगी. उससे क्या होगा, जो विजुअल सिग्नल है वो डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे. ठीक है. ये ब्लाइंड पीपल के लिए जैसे काफ़ी हेल्पफुल होता है. अगर हम बायोनिक आर्म की, लेग की भी बात कर सकते हैं कि जो लिम्ब पर्सन है वो क्या कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं सेंसर के थ्रू, एक सिग्नल के थ्रू ह्यूमन बॉडी में ये हेल्प करते हैं, जिनके जो मूव नहीं कर पाते. बेसिकली ये किसका पार्ट हो जाता है, अपना रोबोटिक का ही क्या हो जाएगा, इसमें बायोनिक टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. ग्रिड कंप्यूटर हमने स्टडी किया था कि ग्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं. बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के जब हम उनके ऊपर वर्क करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, वो क्या होता है, अपना ग्रिड कंप्यूटर. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रोबोट दैट रिजेंबल अ ह्यूमन इज नोन एज.
जो ह्यूमन से बिल्कुल रिजेंबल करता है, मतलब ह्यूमन जैसा ही होता है, वो हमारा क्या है, ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड में हमने किसका अभी हमने ह्यूमनॉइड क्या है अपना, एक रोबोट है जो बिल्कुल ही ह्यूमन जैसा ही दिखता है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ये हमारा क्या होता है, ड्रोन। ड्रोन बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, ड्रोन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ ड्रोन। ड्रोन जैसे हम एक अगर बात करें जैसे जो एरियल व्हीकल, हम इसको बोल सकते हैं, ड्रोन को क्या बोल सकते हैं, एरियल व्हीकल। जैसे इसमें क्या होता है, कोई पायलट नहीं होता, जैसे हम इसको क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनमैन्ड। अनमैन्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पायलट वगैरह नहीं होता इस व्हीकल को रन करने के लिए। ये हमारा ड्रोन होता है, जिसमें हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, हम इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कंज्यूमर ड्रोन होता है, उसमें जो स्मॉल स्मॉल से ड्रोन होंगे वो क्या करेंगे, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी। ओके। एंड फोटोग्राफी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्रोन है उसमें। अगर हम कमर्शियल ड्रोन की बात करें, तो कमर्शियल ड्रोन में जैसे कोई भी डिलीवरी या फिर सर्वे करना है, एग्रीकल्चर का को इंस्पेक्शन करना है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कमर्शियल ड्रोन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या लिया, जैसे अमेज़ोन है। ओके। अमेज़ोन क्या यूज़ करता है, डिलीवरी के लिए ड्रोन का यूज़ करेगा। ओके। ये अपना क्या है, ड्रोन। एंड इसमें बेसिकली क्या है, ये एक फ्लाइंग रोबोट होता है जो जिसको हम कंट्रोल करते हैं रिमोटली। ओके। और ये अपना टास्क, जैसे अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करता है ऑटोमेटिकली। हम इसको किसके थ्रू फ्लाई करवाते हैं, रिमोट के थ्रू। ओके। अगर हम व्हील रोबोट की बात करें, व्हील्ड रोबोट क्या होते हैं, व्हील्ड जो रोबोट हैं अपने, ये किसका टाइप है, मोबाइल रोबोट का। मतलब मोबाइल रोबोट का कैसे, ये क्या करते हैं, इनके व्हील्स मूव करते हैं। जैसे मतलब लेग्स और ट्रैक्स की जगह पे ये क्या करते हैं, व्हील्स का हम यूज़ करते हैं इन रोबोट्स को मूव करवाने के लिए। और हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हम इसका अगर हम बात करें, बाईसाइकिल अगर हम रोबोट का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, टू व्हील होते हैं। ठीक है। और इसमें बैलेंस बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बैलेंस कंट्रोल करके जो हम इसका यूज़ करेंगे। और हम इसका बेसिकली जो अपने व्हील्ड रोबोट होते हैं, इनको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, डिलीवरी रोबोट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ओके। एंड ये क्या होते हैं, मोबाइल रोबोट होते हैं जो मूव करते हैं व्हील से, और कोई भी टास्क को ये परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली। और किसके थ्रू होगा ये, रिमोट कंट्रोल के थ्रू। ओके। एंड मैनिपुलेटर की अगर हम बात करें, तो मैनिपुलेटर भी बेसिकली किसका पार्ट होता है, ये एक रोबोटिक आर्म या फिर रोबोटिक डिवाइस होता है जो मूव करता है एंड मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट को। जैसे कंट्रोल करेगा ये, मिमिक करता है, जैसे ह्यूमन का जो आर्म है उसको मिमिक करता है। ओके। अगर हम इसके यूज़ की बात करें, तो ये जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करना है, प्लेस करना है। ओके। अगर हमें ऑब्जेक्ट को पिक करना है या प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, अपना मैनिपुलेटर के थ्रू। ओके। हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, या फिर मेडिकल एप्लीकेंस में, जैसे सर्जन है ऑपरेशन थिएटर में, उनकी हेल्प करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेटर्स का। एंड हम इसका और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रोबोटिक आर्म्स का। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, हियर ह्यूमनॉइड।
An unmanned artificial which can be remotely controlled can fly automatically through the software control flight plan is called. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि ये क्या है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जिसको हम रिमोटली कंट्रोल करवाते हैं. ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एक रिमोट के थ्रू. ये अपना क्या हो जाएगा, ड्रोन. हम इसका काफ़ी सारी जगह यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ करेंगे. अगर हम इसका कोई प्रोडक्ट हमें डिलीवर करवाना है, अमेज़ोन भी इसका यूज़ करता है. ओके, ये सारे अपने किसके एग्जांपल हैं, इसके, ये जो है अपना ड्रोन के ही एग्जांपल हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे रोवर, तो ये रोवर क्या होता है, ये एक रोबोटिक व्हीकल होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है. ये मूव करता है, जैसे सरफेस ऑफ प्लैनेट हो गया, मून हो गया, इन सब के लिए जो हमने बेसिकली जो रोबोट व्हीकल हमने जो बनाए हैं हम उसको बोलते हैं रोवर. ओके, स्पेस में हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे सरफेस ऑफ प्लैनेट के लिए, सरफेस ऑफ प्लैनेट पे अगर इनको मूव करवाना है, ठीक है, प्लैनेट की स्पेलिंग PLANET. ओके, ये अपने प्लैनेट पे मूव करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये काफ़ी सारे टाइप के होते हैं. प्लैनेटरी होता है, लूनर होता है, ऑटोनोमस जो रोवर होता है. ओके, एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी हम इनका यूज़ करते हैं, किसका, रोवर का. साइंटिफिक रिसर्च में कैसे, जैसे हमें कोई एटमॉस्फेरिक डाटा है उस पर सर्च करना है, या फिर रॉक वगैरह को कलेक्ट करना है, सॉइल को कलेक्ट करना है, तो ये अपना क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में भी हम रोवर का यूज़ करेंगे. एंड लर्निंग रोबोटिक भी इसका एक पार्ट होते हैं रोवर का. ओके, एंड दीज ऑल आर रोवर. एंड ह्यूमनॉइड जो बिल्कुल ही ह्यूमन के जैसे दिखते हैं, जो रोबोट ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म करते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, ह्यूमनॉइड. एंड मैनिपुलेटर भी क्या होता है, रोबोटिक का ही पार्ट होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रीड किया था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है, क्या हो गया है, बिग डाटा. Okay, which of the following is not listed as one of the 5 characteristics of big data? ओके, एक जो बिग डाटा होता है बेसिकली इसके कितने करेक्टर्स होते हैं, 5 करेक्टर होते हैं. बट इसमें से क्या नहीं है अपना, वाइब्रेंसी, इसका वाइब्रेंसी जो इसका जो करेक्टर नहीं होता. अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वेलोसिटी एंड वेरासिटी, ये सारे के सारे अपने किसके पार्ट होते हैं, बिग डाटा के. ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, बिग डाटा. और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है. ओके, उसको अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, सेकेंड, अगर हम बिग डाटा के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या रहेगा कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा हमने स्टोर किया है. ओके, टेराबाइट में, पेटाबाइट में, ये हमारे उसको, जो हमारा डाटा है उसके साइज़ को शो करता है, किसको, साइज़ को. ओके, एंड अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी में क्या होता है, ये जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसकी स्पीड क्या है, कि हाउ डाटा इज़ कमिंग एंड चेंजिंग. तो ये किसको बता रहा है, वेलोसिटी, इट्स अ स्पीड, डाटा की स्पीड को बता रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे गूगल मैप पे जो ट्रैफिक अपडेट्स होते हैं, ओके, स्टॉक मार्केटिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं एवरी सेकंड, वो हमारे क्या है, उसमें हाई वेलोसिटी होती है. क्या होता है, उसमें डाटा बहुत ही स्पीड से चेंज हो रहा होता है, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी. अगर हम बात करें वेरासिटी की, तो वेरासिटी बेसिकली क्या होता है, एक्यूरेसी, जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी की हम बात करेंगे. एक्यूरेसी, इसमें क्या होगा, जैसे हम सोशल मीडिया पे है, जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी क्या हो, रियल हो. अब उसके अंदर कुछ फॉल्स होता है, इन्फॉर्मेशन कुछ इनकम्प्लीट होती है, तो हमें वो चेक जो करते हैं वो किसके थ्रू चेक करते हैं, वेरासिटी को. वेरासिटी उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल. अगर इसी में अगर हम कुछ और करेक्टर्स की बात करें, जैसे वेरासिटी भी होता है, इसमें क्या होता है, वेरासिटी. वेरासिटी जो हमने अभी ये एक्यूरेसी को बताता है, इसमें अगर हम बात करें
अगर हम बात करें वैरायटी की, सॉरी, ये अपना क्या था, वैरायटी। वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ डाटा के बारे में बात हो रही होती है कि डिफरेंट काइंड ऑफ हम डाटा का हम यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो है अपना फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, जीपीएस, ये सारी क्या है, वैरायटी को शो करता है, किसकी, डाटा की। अगर हम और बात करें तो इसमें एक और हम करेक्टर का यूज़ करते हैं, वो अपना होता है वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर क्या रहेगा, ये यूज़फुल, जो भी डाटा हमारे लिए यूज़फुल होता है ये उसकी बात करता है। ओके, यूज़फुलनेस। ओके, ये बेसिकली जैसे कोई भी डाटा है जिसको हमने एनालाइज कर लिया है, उसके बाद जो हमारे पास जो डाटा अभी हमारे पास रिमेनिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू। एंड जैसे अमेज़ोन पे अगर हम कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका जो डाटा शो होता है, उसकी उससे जो क्रिएट होती है वैल्यू, जो उनके बिजनेस को बढ़ाती है, वो अपना किसका पार्ट हो जाएगा, वैल्यू का। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The commonly accepted 5 V's of big data are, ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अपना होता है कॉमनली बिग डाटा। हाँ, यस, ये हमने अभी बात की है, वैल्यूज़ का, वेलोसिटी का, वैरायटी एंड वेरासिटी, वैल्यूज़। ओके, लेकिन जो वेरेंसी है ये अपना इसका बिग डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखा, ये वॉल्यूम में क्या होता है, हम साइज़ को मेज़र करते हैं, वेलोसिटी में क्या रहेगा, अपनी स्पीड को हम मेज़र कर रहे हैं, एंड वैरायटी में जो टाइप ऑफ डाटा है हम उसको उसकी बात करते हैं, वेरासिटी में हम क्या करेंगे कि रिलायबिलिटी की, ट्रूथ की, एक्यूरेसी की हम इसमें बात करते हैं, एंड वैल्यू में कि जो हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है हम उसकी बात करते हैं। ओके, now move to the next question. The characteristics of big data that refers to the rate at which the data is being generated and stored is, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेट की, मतलब हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा था, ये किसको बताता है, किसी उसके डाटा की स्पीड को, रेट को हमें ये बता रहा है। तो मतलब कितनी स्पीड से डाटा आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये अपना किसको बताएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, वेलोसिटी। ओके, एंड वॉल्यूम हमने देखा है, ये जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो ये उसके साइज़ को हमें क्या बताता है कि जो डाटा का साइज़ क्या है। वैरायटी में डाटा के काइंड्स का हमें पता लगता है, वैल्यू से हमें उसके यूज़फुलनेस का पता लगता है। ओके, now next question is, what is the process of examining the data set to draw the conclusion about the information they contain with the aid of a specialized system and software? हम क्या कर रहे हैं, डाटा को एग्जामाइन कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन भी ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम जो पर्टिकुलर जो सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर की जो हेल्प लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा एनालिटिक्स। क्या होता है ये अपना डाटा एनालिटिक्स। अगर हम डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एग्जामाइन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, डाटा को एग्जामाइन केयरफुली, कि उससे हम क्या करें, एक यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिससे हम क्या कर पाएँ, एक कंक्लूज़न को ड्रॉ कर पाएँ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, उसमें अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने पास्ट परचेज़ को। ओके, इसमें डाटा को एनालाइज करेंगे, जिससे जो है इनके बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम बात करें यूट्यूब या नेटफ्लिक्स की, तो ये भी अपना किसका पार्ट है, डाटा एनालिटिक्स का। उसमें क्या होता है, जो भी हम वॉच करेंगे या लाइक करेंगे जिस भी कंटेंट को, वही हमें क्या हो जाएगा, रिकमेंड करेगा, कौन, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। एंड नाउ व्हाट इज़ नॉलेज बेस्ड क्रिएशन। अगर हम नॉलेज बेस्ड क्रिएशन की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जो हेल्प करता है पीपल को या फिर कंप्यूटर को एक आंसर को क्विकली फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, जो यूज़फुल होती है नॉलेज के लिए। जो सारी की सारी जो नॉलेज है वो हमें कहाँ मिल जाएगी, एक वन प्लेस पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड क्रिएशन।
कि हमने एक ऐसा प्लेस क्रिएट किया है जिसमें हमने डाटा को गैदर किया है, ऑर्गेनाइज किया है, स्टोर किया है, और वो सारी की सारी जो यूज़फुल जो नॉलेज है वो हमें कहाँ मिलेगी, इसको हम बोलेंगे नॉलेज बेस क्रिएशन। ओके, एंड नाउ मशीन लर्निंग हमने पहले भी रीड किया है कि मशीन लर्निंग में क्या होता है। जैसे डाटा को हम क्या कर रहे हैं, डाटा से ही मशीन क्या करती है, लर्न करती है। जैसे जो यूट्यूब का और नेटफ्लिक्स का हमने एग्जांपल लिया, ये भी क्या है अपना इसका मशीन लर्निंग का ही एग्जांपल है। अगर हम बात करें अब और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है क्या, जिसमें ये अपना ये क्या होता है जो जो हम एवरी डे जो हम डिवाइस में इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन की हेल्प के। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है इंटरनेट पे डिवाइस के थ्रू, तो ये हमारा क्या है, बिना ह्यूमन की हेल्प के ही हो रहा है। तो ये किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। जैसे हम स्मार्ट होम की बात करें तो उसमें स्मार्ट जैसे बल्ब है वो अपने आप ही टर्न हो जाता है, ठीक है, जैसे ही हमें उसकी यूज़ है, अदरवाइज़ वो ऑफ हो जाएगा। अगर हम स्मार्ट एसी की बात करें तो वो टेम्परेचर के बेस पे क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने टेम्परेचर को। एंड स्मार्ट वॉच की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होती है, ट्रैक करता है वो स्टेप्स को, है ना, स्टेप को ट्रैक करेगा, हार्ट बीट जो होती है अपनी उसको ट्रैक करता है, अपनी स्लीप को ट्रैक करता है, स्टडी आवर्स को ट्रैक करता है। मतलब ये क्या है, अपना सब किसका पार्ट होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। Okay, and our first question is the Internet of Things is a network device that has embedded hardware and software. ये किससे बने होते हैं, हार्डवेयर ऑफ और सॉफ्टवेयर से ही एम्बेड होकर क्या बनता है, अपना नेटवर्क डिवाइसेस बनते हैं। एंड जिसमें क्या होता है, कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, और सेम नेटवर्क के अंदर। ये किसका पार्ट है, आयोड। ओके, एंड our next question is what allow the use of web services to connect anything in the physical world, and addition to human identities on the web, or here we are talking about इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। क्या आएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। व्हाट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्विसेज पे एक जो ह्यूमन की आइडेंटिटी है उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, किस पे, वेब पे, एक जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा इंटरनेट, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, and now move to the next, sorry, this option is wrong here option D is correct, web of things। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेब की। अगर हम इसमें वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेब सर्विसेज की, जो कनेक्ट होती हैं फिजिकल वर्ल्ड से, और जो एडिशन है किसका, ह्यूमन आइडेंटिटी का ऑन वेब। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर, वेब ऑफ थिंग्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, वेब स्टैंडर्ड का। वेब स्टैंडर्ड मीन्स जो हम यूज़ करते हैं HTTP का हम यूज़ करते हैं, रेस्ट का अगर हम यूज़ करते हैं, एंड JSON का अगर हम यूज़ करेंगे, URL का जो हम यूज़ करते हैं, URL, इन सभी का जब हम यूज़ करते हैं तो ये कहाँ यूज़ होगा, वेब पे। वेब स्टैंडर्ड जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है जो अपनी फिज़िकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनको कहाँ पे कनेक्ट करेगा, वेब पे, जिससे हम बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वेब रिसोर्सेज को। जैसे जो ह्यूमन यूज़र है वो क्या करेगा, इन रिसोर्सेज को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकता है। ये अपना क्या है, वेब ऑफ थिंग्स। अगर अगर हम बात करें ग्रिड कंप्यूटिंग की, तो ग्रिड कंप्यूटिंग का भी हमने स्टडी किया था कि इसमें क्या होता है, हम मैनी कंप्यूटर्स को कंबाइन करते हैं और जिससे हम एक लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ग्रिड कंप्यूटर। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो ऑन डिमांड पे अवेलेबल होते हैं। हम इसको डायरेक्ट, जैसे हमें उसका यूज़र को उसका डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता रिसोर्सेज को, वो सिर्फ क्या करेंगे, उसको ऑन डिमांड वो परचेज करेंगे। जो अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है तो इनके लिए ये अपना क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और आयोट्स जो हमने अभी रीड किया था कि ये अपना एम्बेड करता है, जो सेंसर है, सॉफ्टवेयर है, कनेक्ट करके रखता है, एक्सचेंज करते हैं हम इसमें डाटा को, डिवाइसेस को, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, या सिस्टम्स जो होते हैं इंटरनेट पे, ये उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, ये अपना है आयोड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A device that take input from the physical environment and use the built-in computing resources to perform the predefined functions and process data before passing it on is, ये जो बोल रहा है जैसे फिजिकल जो अपना इन्वायरमेंट है, ओके, वहाँ से ये क्या करता है, ये कुछ ये अपना जो डाटा है उसको प्रोसेस करता है। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, और जो कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, इसमें बिल्ट इन है ऑलरेडी। हम इसको बोलेंगे स्मार्ट सेंसर। क्या होता है ये अपना स्मार्ट सेंसर। अगर हम इसकी स्मार्ट सेंसर की बात करें तो जैसे एक जो हमारे पास कोई भी डिवाइस हो सकता है, ओके, जैसे हमारे पास जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो सकता है, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, हमें उनको मेज़र करना है, ओके। एंड जो बिल्ट इन है, बिल्ट इन विच मीन्स द माइक्रो जो प्रोसेसर है, ये उसी के अंदर क्या होता है, मतलब कोई भी डिवाइस अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रो प्रोसेसर इन बिल्ट करना होगा, जिससे जो हमारी जो डाटा है वो इजीली हम फैच कर पाएँ और उस पर कंट्रोल कर सकें, ओके। और ये सब किस में होता है, स्मार्ट सेंसर में। स्मार्ट सेंसर क्या करता है, रीड करता है डाटा को और प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है, और उसके बाद क्या होता है, हम डिसीजन पे पहुंचते हैं, ओके। ड्रोन का हमने यूज़ किया था कि ये अपना एक क्या होता है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो ऑटोमेटिकली फ्लाई होता है, जिसमें किसी मैन की नीड नहीं होती। एंड माइक्रो कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली ये अपना एक टाइनी कंप्यूटर हम इसको बोल सकते हैं। ये एक सिंगल चिप है जो कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मींस ये मेमोरी को, इनपुट आउटपुट, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सपोज माइक्रो कंट्रोलर का अगर हम एक एग्जांपल लें तो वो अपना हो सकता है वॉशिंग मशीन। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो वाटर लेवल को, टाइमिंग को और मोटर की स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और वो डिसाइड करता है व्हाट टू डू। एंड जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये अपना क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल। ये अगर हम इसका सेकंड एग्जांपल लें तो वो अपना टीवी रिमोट भी हो सकता है। जैसे हमने बटन प्रेस किए तो वो क्या करता है, सिग्नल्स पास होते हैं टीवी में, और उससे जो भी हम बटन प्रेस करते हैं वो एक्शन परफॉर्म करता है, ओके। अगर हम जीपीएस की बात करें तो जीपीएस का हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो ये इजीली हमें क्या करता है, रूट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली वहाँ पे प्लेस पे पहुंच सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग हियर। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें हम कुछ, वन सेकेंड,
क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक जो अपना रिमोट सर्वर होता है इंटरनेट पे, अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है, मैनेज करवाना है या फिर प्रोसेस करवानी है, तो हम किसमें वो किसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल सर्वर का हम यूज़ करते हैं। ओके, किसका सर्वर का हम यूज़ करेंगे। और अगर हम इसका अगर हम बात करें तो हम इसको क्या करते हैं, रेंट पे हमने कोई भी कंप्यूटर लिया जिसमें हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, डाटा को रन करवाना है, ऐप को या फाइल्स को, या फिर कोई प्रोसेस करवानी है, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। एंड इसके क्या होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के। 3 टाइप्स में अगर हम बात करें, नंबर 1 अपना क्लाउड जो ये पब्लिक क्लाउड है। ओके, एंड सेकंड वन इज़ प्राइवेट क्लाउड है, एंड थर्ड वन इज़ हाइब्रिड क्लाउड है। ओके, हम इनका यूज़ करते हैं। और जो पब्लिक क्लाउड है, इसमें हम क्या करेंगे, जो जनरल यूज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल अपना गूगल ड्राइव है। ओके, गूगल ड्राइव है या फिर अपना ड्रॉप बॉक्स है, हम क्या करवाते हैं, इसमें जनरली हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करवाने का काम करते हैं। अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पर्सनल एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को वो यूज़ करती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसमें बोथ यूज़ होते हैं, अपना पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड क्लाउड। ओके, एंड here option C is correct. 1 second. Cloud computing services are delivered over the internet are usually चार्ज्ड ऑन अ बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमने यही बात की कि हम क्या करते हैं, सर्विसेज को जो भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं इंटरनेट से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, पे पर यूज़ बेसिस। जिस भी तरह का हमें यूज़ करना है उस बेस पे ही हमें पे करना होता है। ये हमारी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो हमें डिलीवर होती हैं इंटरनेट से। ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। फिक्स्ड एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट होता है। एंड वन टाइम लाइसेंस फ़ी या फिर फिक्स्ड मंथ फ्लैट जो रेट हैं, ये सारे क्या हैं, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के ही पार्ट हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफन रिक्वायरिंग अ लाइसेंस और अ सब्सक्रिप्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑन डिमांड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें क्या करवाना है, प्रोवाइड करवाना है, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लाइसेंस की या सब्सक्रिप्शन की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये अपने क्या हैं, क्लाउड सर्विस के क्या हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा है, इसकी सर्विस मॉडल्स हैं। कौन सा, आई स्पास सेस। ओके, ये 3 हमारे क्या होते हैं, इसके मॉडल होते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, ये क्या होता है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हमें अपने मशीन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये होते हैं रेडी टू यूज़। ओके, ऑलरेडी रेडी टू यूज़ होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल अपना क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें इंस्टॉल करने की, सॉफ्टवेयर को हमें अपने पीसी में इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। एंड पहले हम अपना एक अकाउंट जनरेट करते हैं, उसके बाद हमें जस्ट लॉगिन करना है और पासवर्ड के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 365 भी किसका पार्ट है अपना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी अपना सेस का ही एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो इसमें क्या होता है, ये रेंट पे हम एक प्लेटफॉर्म लेते हैं जिस पे क्या होते हैं, हम रन करवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, जिसमें हम ऐप्स को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ऐप इंजन का अगर हम बात करें तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, पास का।
अगर हम आईएएस की बात करें तो ये क्या करता है, जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको रेंट पे देता है, जिसमें हम क्या करवाते हैं, अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। ओके। और नेटवर्क का की जो फैसिलिटी है, स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये हमें प्रोवाइड करता है आईएएस। आईएएस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A user outsources hardware infrastructure such as virtual machine storage and remote location pay as per uses. The service model is. हमने अभी इसकी बात की थी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा क्या है, वर्चुअल जो मशीन है डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना आईएएस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, मॉडल का हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्चुअल मशीन है, अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है या फिर नेटवर्किंग अगर हमें उसको प्रोवाइड करवानी है, तो ये हम किसके थ्रू करते हैं, अपना आईएएस के थ्रू। अगर हम आईएएस को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम इसको स्टडी करें तो ये हमारा होता है एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स होता है इंटरनेट पे, जो हमें वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये किसको कंट्रोल करेगा, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं या फिर डाटा रन हो रहा है या मिडलवेयर्स हैं, और ये उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो क्लाउड जो भी मैनेजेस करवा रहा है, जैसे वर्चुअलाइजेशन, सर्वर को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को, इन सब को कौन प्रोवाइड करता है, अपना आईएएस। ओके। एंड अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की अगर हम बात करें, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की, तो ये अपना किसका एग्जांपल हो जाएगा, आईएएस का। एंड इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एक अनदर है माइक्रोसॉफ्ट अजूर का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके। एंड पास की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये अपना क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जो अपने कस्टमर है वो क्या, वो डेवलप कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, मैनेज करते हैं किसको, एप्लीकेशंस को, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हम उनको क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं एप्लीकेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे। ये अपना क्या है, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एप्लीकेशंस को मैनेज करने का और उसका जो डाटा है उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ये हमें एक रन टाइम पे जो हमें एप्लीकेशन को रन करवाना है, वैसा एक इन्वायरमेंट, वैसा एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, जिस पे हम डाटा को स्टोर भी करवा सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल ऐप इंजन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गूगल ऐप इंजन हमारा, गूगल ऐप इंजन की अगर हम बात करें तो ये अपना किसका पार्ट हो जाएगा, पास का, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर हम सेस की बात करें तो ये हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये रेडी टू यूज़ जो है अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड इनमें क्या हम क्या करते हैं, ये इंटरनेट से ही हम एक्सेस कर पाते हैं। इनके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा पे करना होता है, जिसके बाद हम इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्या कंट्रोल करेंगे, जो एप्लीकेशंस का डाटा है, रन टाइम पे जो भी डाटा के रन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम अकर हो रही है, वो सारी की सारी मैनेज किसके थ्रू होती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू। हम सर्वर पे डाटा को स्टोर भी करवा सकते हैं, नेटवर्किंग का भी काम करवा सकते हैं। एंड इसका जो एग्जांपल है अगर हम बात करें तो जीमेल की, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या फिर ड्रॉप बॉक्स की अगर हम बात करें तो वो सब किसका पार्ट हो जाएगा, सेस का। ओके। एंड व्हाट इज़ ग्रिड कंप्यूटर, ग्रिड कंप्यूटर अपने, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, तो वो अपना किसका पार्ट हो जाएगा, अपना ग्रिड कंप्यूटिंग का। ओके। जिससे हम एक ही टास्क को परफॉर्म करवाते हैं मल्टीपल कंप्यूटर से। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेनिंग। अब ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेटेरोजीनियस
computational resource whose primary focus is to। अब जो हमारे पास जो ग्रिड कंप्यूटर हैं, जो ये क्या होते हैं, जियोग्राफिकली डिस्पर्स, मतलब कहीं कहीं अलग अलग इनकी लोकेशंस होती हैं। उनसे हम क्या करवाते हैं, रिसोर्सेज को कनेक्ट करके एक टास्क को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व अ सिंगल लार्ज टास्क एंड रीच अ कॉमन गोल एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इट इज़ अ ग्रिड कंप्यूटर। ओके, now move to the next question. Unlike cloud computing, which of the following is more application specific and create a sense of virtual supercomputer? And ये क्या है अपना, more application specific create the sense of virtual supercomputer? It is our this is our grid computing. What it is? ग्रिड कंप्यूटिंग। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है, हमारा एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बन रहा है, जिससे हम क्या करवाते हैं, कोई भी टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करवा रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिड कंप्यूटिंग। अगर हम बात करें, हमने बात की थी ब्लॉकचेन की। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिजिटल लेज़र हम इसको बोल सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज मीन्स होता है कि भाई जो भी डाटा हम ये कोई भी जो अदर सिस्टम है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। किसको, ब्लॉकचेन को। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड इसमें जो डिजिटल पे जो डाटा होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। और वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो चेन से। जो हमारा जो डाटा है, एंटायर जो लेज़र है वो चेन से कनेक्ट होती है। हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन। अगर बिग डाटा की हम बात करें तो ये होता है अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में हम इनका बहुत ही यूज़ करते हैं। एंड ग्रिड कंप्यूटिंग का हमने अभी देखा है कि जो लार्ज कंप्यूटर हैं वो एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का ही एक फॉर्म होता है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, डाटा को लार्ज अमाउंट में एक्सेस कर रहे हैं और उससे हम एक कंक्लूजन क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जो भी हम इजीली आज के टाइम पे अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से विदाउट फिज़िकल एफर्ट के। तो ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से। ओके, now move to the next question. The blockchain technology work on the concept of। अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड, ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं कंप्यूटर्स में और हम क्या करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं, जनरेट करते हैं कॉपीज़ को डाटा की। तो हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हेयर डिसेंट्रलाइज करते हैं, हम शेयर करते हैं डाटा को कंप्यूटर्स पे और हम क्या करवा रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं डाटा बेस की। ओके, एंड जितनी भी इसमें अगर हम नोड की बात करें, अभी हमने बात की थी ब्लॉकचेन में हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज तो करवा रहे हैं, बट इसमें कोई भी नोड होती है उसमें हमने जैसे ही डाटा को कॉपी करवाया, उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके बीच में क्या होगा, एक लिंक होगा, उनके बीच में एक चेन बनेगी जो हमें क्या करवाते हैं, एक सिक्योर, हमारे डाटा को सिक्योर करते हैं। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक का हम यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। ये क्या करता है, हमारे डाटा को बहुत ही सिक्योर करवाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक चेन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In blockchain, a ledger is updated only after
ब्लॉकचेन में क्या होता है, अभी हमने बताया कि इसमें डाटा को, अगर हम बात करें डाटा को चेंज करने की, जब अगर एक बार हमने डाटा को इंसर्ट किया है तो उसके बाद अगर हमें उसको चेंज करना है तो ये बहुत ही टफ होता है ब्लॉकचेन के अंदर। अगर हम बात करें डाटा को और लेज़र को अपडेट करने की, तो ये हमारा क्या है, जितनी भी ऑल द नोड्स विद इन नेटवर्क ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन्स, हम इस चेन के अंदर जो भी हमारा डाटा है हम उसको तभी अपडेट कर पाएंगे कि जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सिस्टम का हमने यूज़ किया है उस नेटवर्क में, उन सब की ऑथेंटिकेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं, ओके, अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका किसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cognitive function are intelligent machines supposed to imitate? हम क्या कर रहे हैं, कग्निटिव फंक्शन में हम क्या करते हैं, कग्निटिव मीन्स जिसमें हम थिंकिंग कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम एनालाइज करते हैं, ये हमारा क्या है, कग्निटिव फंक्शन। इसमें हम लर्निंग करते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ये हमारे कग्निटिव फंक्शंस होते हैं एक मशीन में। जब हमने क्या किया है, जब इंटेलिजेंस को इमिटेट करा है एक मशीन में, तो सबसे पहले क्या होगा, डाटा से मशीन कैसे लर्न करती है, डाटा के थ्रू लर्न करेगी, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन तो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, तो वो देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है थिंग्स को, तो उसके लिए ईजी होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करके लर्न करना। बट मशीन कैसे लर्न करेगी, उसके पास जितना भी डाटा होता है उसको उसमें से वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को फैच करती है, मतलब वो एक पैटर्न फाइंड आउट करती है जिससे वो एक कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। एंड सबसे पहले वो लर्न करेगी डाटा को, डाटा से एक पैटर्न को फाइंड करेगी, उसके बाद वो क्या लेगी, एक डिसीजन, एंड उसके बाद हमारी क्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। What is knowledge base in the context of AI system? नॉलेज बेस सबसे मेन जो वर्क होता है, जो हमारा क्या है वो है नॉलेज बेस। मतलब क्या होता है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करवाते हैं हम सिस्टम में, जो फैक्चुअल होती है, जिस पे हमने काफ़ी सारे जो रूल्स अप्लाई करते हैं एआई के, और उसके बाद हम डिसीजन तक पहुंचते हैं, ये अपना क्या है, नॉलेज बेस। So option B is correct here. Store of information consisting of fact and assumption, rules, and which an AI system can use for decision making. अगर हम बात करें इंटेलिजेंट मशीन की, तो ये हमने यहाँ पे okay, option B is correct here. Now move to the next question. What distinguish machine learning from the explicit programming by the human beings? And uh, what is this machine learning explicit the programming by the human being? And here option 1 second, क्या बोला इसमें, what is मशीन लर्निंग, ये हमने पहले भी स्टडी किया है, तो अपना क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम डाटा का यूज़ करते हैं एक पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का भी हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। ML machine learning system have a ability to learn from the data using the statistical techniques without being explicitly programmed। मतलब जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो उनका मशीन उनका यूज़ करके ही हमें क्या करेगी, वो लर्न करेगी। उसके लिए हमें अलग से प्रोग्राम को नहीं डिज़ाइन करना होता, किसमें, मशीन लर्निंग में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। Which of these is an example of natural language processing? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव टाइपिंग
एंड स्पेलिंग चेकिंग फीचर्स, ये किसके अंदर होता है, NLP में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ओके अगर हम बात करें ऑटोमेटिक टैगिंग ऑफ अ मशीन ऑफ फ्रेंड्स इन अ फोटो, ऑटोमेटिक टैगिंग ऑफ फ्रेंड इन अ फोटो, ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, ये इसमें हम क्या करवा रहे हैं, इमेज रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर वर्जन का हमने यूज़ किया है, ये अपना NLP नहीं है। क्या होता है इसमें, इमेज रिकॉग्निशन की बात की है। मैप गाइडिंग द फास्टेस्ट रूट बाय एनालाइजिंग ट्रैफिक, ये हमारा किसका पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एल्गोरिथम हमें बनाना होगा, ये भी अपना NLP का पार्ट नहीं है। रनिंग एन एप्लीकेशन ऑन प्री कन्फिगर्ड अपाचे सर्वर, इसमें हमारा क्या होता है, ये कैसी सर्विस है, अपनी क्लाउड की या फिर वेब सर्विसेज हम इसको बोल सकते हैं। ओके क्योंकि ये क्या होती हैं, प्री कन्फिगर्ड होती हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस, अभी हमने पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इन प्रीवियस क्वेश्चंस हमने रीड किया था, इमर्स। इमर्स में क्या होता है, ये एक विजुअलाइज, जिसमें हम चीज़ों को फील करते हैं, ये किसका था, वर्चुअल रियलिटी का हमारा एग्जाम्पल था इमर्स, जो हमने उसमें स्टडी किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, जो यूज़र है वो विजुअलाइज कर रहा है, फीलिंग को रिएक्ट कर रहा है, और उसके जो सेंसेस हैं उन पे क्या हो रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब वो उन पे रिएक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन, उनका जो इंटरेक्शन होता है, जैसे रियलिटी बेस्ड इंटरेक्शन उनको ऐसा लगता है इमर्सिव एक्सपीरियंस में। सपोज अगर वो प्ले गेम, जब हम प्ले गेम का अगर हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से अपने सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, इमर्स एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये इसमें हम जो भी रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, पे करते हैं। वो अपने 3 टाइप के हो सकते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना है तो हम IaaS का मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर हमें प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, जैसे एप्लीकेशंस को रन करवाना है, तो हम पास मॉडल का हम यूज़ करते हैं। और अगर हमें सॉफ्टवेयर वगैरह को अगर हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम सेस मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। एमर्ज कर रहे हैं हम कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज को, जिसमें हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्टोरेज को, इन सभी को हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, किस पे, इंटरनेट पे, एंड जो एक्सेसिबल होता है फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग एनी डिवाइस। ओके ये कहीं से भी एक्सेस होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। Now move to the next question. A user require a platform environment to develop the test and deliver a software and application without worrying about the underlying infrastructure. Which cloud service model should they use? हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक इन्वायरमेंट, एक प्लेटफॉर्म ऐसा डेवलप करना है जिस पे हम टेस्ट करवा रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को विदाउट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें उसकी कोई हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, किसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मतलब हमें कोई सिस्टम पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये हमारा क्या है, यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, अगर हमें उनको रन करवाना है, डाटा को स्टोर करवाना है, नेटवर्क को हमें यूज़ करना है, रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं,
platform as a service. So B is correct here. Fundamental of problem solving and algorithm. अब ये क्या है हमारा फोर्थ चैप्टर. Now, thank you everyone.